नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, सर्दी बहुत बढ़ गया है, सर्दी में थोड़ा सा बच के रहिए। और सर्दी बढ़ने की वजह से हम सोचे कि आप लोग रजाई में घुसे घुसे मोबाइल का डाटा ऑन करके देखिए। पाचन तंत्र समझिए। आप लोगों को हम दूसरे वीडियो में हम आप लोगों को पाचन तंत्र बताए थे। मुख गुहा, ग्रास नली और जो है कि आपका आमाशय पढ़ा चुके हैं। और आपका तीसरा वीडियो है आपका ये पार्ट तीसरा, छोटी आंत। उसके बाद से आप पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, तो छोटी आंत के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। छोटी आंत जो होती है आमाशय से बड़ी आंत को जोड़ने का जो है कि जरिया होती है। ठीक है, एक तरह से कहा जाए तो छोटी आंत जो होती है आमाशय से लेकर के और बड़ी आंत को क्या करती है, आपस में जोड़ने का कार्य करती है। आपस में जोड़ने का कार्य करती है। यही हमारी छोटी आंत है। देखिए, यहां से ले करके ऐसे घूमती हुई जो आई है इधर, ये आपकी छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई लगभग हमारी 5 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तब आसान भाषा में समझिए। जैसे आप लोग हमारे यहाँ देहात भाषा में क्या बोलते हैं, जो पचौनी बोलते हैं। ठीक है, पचौनी बोलते हैं। यदि आप लोग कभी रोड वगैरह पर चलते होंगे तो कभी एक्सीडेंट वगैरह देखे होंगे, सियार कुत्ते बिल्ली का यदि एक्सीडेंट होता है, यदि उसका जो है कि बैल यानी पेट फट जाता है, तो उसका जो है कि वो छिटाया रहता है दूर तक। और जो वही पतली जो नली होती है वही आपका क्या होता है, आमाशय होता है। सॉरी, वही आपकी छोटी आंत होती है। छोटी आंत आपकी लंबाई आपको हमने बता दिया जो कितनी होती है भैया, 5 से 7 सेंटीमीटर, अरे 5 से 7 मीटर, सॉरी 5 से 7 मीटर होती है। अब देखिए, छोटी आंत का कार्य क्या होता है। इसी छोटी आंत में हमारा जो है कि भोजन पूरी तरह से क्या कर जाता है, पच जाता है। हमारा भोजन जो है कि सबसे पहले मुख गुहा में जितना पाचन होगा, उसके बाद से ग्रास नली में तो हमारा पाचन होगा नहीं। ग्रास नली से भोजन होते हुए सीधा आपका आ जाएगा आमाशय में। आमाशय में आपका जो है कि पाचन होगा। आमाशय में हमने आप लोगों को बताया था कि जो है कि आमाशय में पाइलोरिक ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक ग्रंथि से जो जठर रस निकलता है, जठर रस में आपका जठर रस से जो है कि 2 एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन का कार्य भी आप लोगों को बताए थे। उसके बाद से ऑक्सीटिक जो है कि कोशिका बताए थे। ऑक्सीटिक कोशिका से आपका CHCl निकलता है। HCl जो है कि हमारे आमाशय में जो है कि कठोर पदार्थों को जो है गलाने का कार्य करता है। दूसरी बात हमने बताया था कि इसको जो है कि भोजन को क्या करता है, जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो क्या करता है, भोजन में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है भोजन को क्या करता है, जो अम्लीय बनाता है। उसके बाद से जब वहां से निकल करके भोजन हमारा किसमें आता है, छोटी आंत में आता है, तो भाई इसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। अब देखिए, छोटी आंत हम लोग पढ़ेंगे। छोटी आंत में कह रहा है, छोटी आंत आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं। क्षुद्रांत यदि छोटी आंत न दे करके क्षुद्रांत दे दे तो समझ जाइएगा कि क्या किसके बारे में कह रहा है, छोटी आंत के बारे में बता रहा है। ठीक है, भी कहा जाता है। यह आमाशय से बड़ी आंत को जोड़ता है। और यह आमाशय से हमने पहले ही बता दिया, यह आमाशय से बड़ी आंत को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। यानी कि आमाशय से होते हुए देखिए इधर से आया है सीधा, है घूमते हुए, यहाँ से देखेंगे घूमते हुए सीधा आया, यहाँ पे कहाँ जुड़ा है, आगे बड़ी आंत में। ये आपकी बड़ी आंत है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बड़ी आंत। उसके बाद से ये छोटी आंत आपका है इधर। ठीक है, अब देखिए कह रहे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है ये आंत छोटी आंत होती है तो इसका नाम छोटा है, छोटी कहा जाता है कि छोटी आंत। छोटी आंत किस हिसाब से भैया, छोटी आंत तो है लेकिन क्या है, सबसे बड़ी है। देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। ठीक है, वही हाल है इसकी। तो आपका ये 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका कार्य क्या होता है, कार्य के बारे में हमने बताया। देखिए, इसका कार्य होता है भोजन का पूर्ण पाचन करना या अवशोषण। अवशोषण भी करता है। अवशोषण करने का मतलब क्या होता है, पचे हुए भोजन को रक्त में क्या करना, रक्त मार्ग में पहुंचाना, रक्त तक पहुंचाना। पचे हुए भोजन को क्या करता है, उसके जगह पे पहुंचाने का पहुंचाने की क्रिया जो क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है, अवशोषण। उसके बाद से अब देखिए, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। 3 भागों में देखिए, पहला भाग आपका है अग्र अरे ग्रहणी, सॉरी ग्रहणी आपका है। ठीक, ग्रहणी जो क्या है,
25 सेंटीमीटर की होती है, केवल 25 सेंटीमीटर की होती है, और ये सी या यू के आकार की होती है। कभी कभी सी आकार के रहता है, यू आकार की। देखिए ये आपका छोटी आंत यहाँ से आया है, यहीं तक होती है आपकी छोटी आंत का जो है कि पहला भाग, क्या, ग्रहणी। ग्रहणी का आपका हिस्सा यहाँ से ये तक। देखिए यहाँ से यदि इसको कर दें ऐसे तो सी आकार बन रहा है, और इसी को आप ऐसे ऊपर कर दें तो यू का आकार बनेगा। तो यही यू या सी के आकार की क्या होती है, होती है इसका ग्रहणी हिस्सा, यानी अगला हिस्सा, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा आपका होता है मध्यांत्र। मध्यांत्र का मतलब आप समझ चुके हैं कि मध्यांत्र नाम से ही समझ चुके हैं कि मध्यांत्र का मतलब बीच, मध्य मतलब बीच वाला, और मध्यांत्र मतलब बीच में, ठीक है। यानी कि जो बीच का हिस्सा होता है वो क्या होता है आपका, मध्यांत्र को होता है। जो ये बीच का हिस्सा आया हुआ है देखिए घूमते हुए, ठीक है, ये मध्यांत्र होता है, ठीक। अब कह रहे हैं मध्यांत्र की लंबाई जो होती है, मध्यांत्र की लंबाई 2.4 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है, ठीक है ना। और इसका व्यास होता है क्या, 4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास 4 सेंटीमीटर होता है। देखिए इसका व्यास 4 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद से कह रहा है शेषांत्र या इलियम कहा जाता है इसको। तीसरा भाग होता है, छोटी आंत का जो तीसरा भाग होता है उसको इलियम के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। इलियम, इलियम, ईवीएम मशीन आप लोग याद रखिएगा। ईवीएम मशीन से चुनाव कैसे होता है, ईवीएम मशीन से। ईवीएम मशीन यदि आप याद रखेंगे तो उससे आपको याद रहेगा इलियम, ठीक है, इलियम हो जाएगा। उसके बाद इसको शेषांत्र भी बोलते हैं, और इसका व्यास होता है भैया, इसका लंबाई क्या होता है, 3.4 मीटर होता है इसकी लंबाई, ठीक है। इसकी लंबाई 3.4 मीटर होता है, और यहाँ से आते हुए सीधा आते हुए इधर से कहाँ आके जुड़ेगा, आपका बड़ी आंत में जुड़ेगा। और बड़ी आंत में एक चीज आता है आपका यहाँ पे, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है, एक तरह से कहा जाए तो अवशेषी अंग है। ये अवशेषी अंग पहले इसका कार्य था, इसका कार्य पहले ऐसे था, जब पहले के लोग अनिमानव थे, जब घास भूसा खाते थे, ठीक है ना, हरी चीजों, हरी पत्तियां वगैरह खाते थे, तो उसमें इसका कार्य होता था, ठीक है ना। यह सेल्यूलोज का जो है कि पाचन करता था, जो कि हरी पत्तियों में ही पाया जाता है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज का क्या करता है, पाचन करता है का अपेंडिक्स। लेकिन इस समय इसका कोई कार्य नहीं है, कार्य नहीं करता है, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद से अब आएंगे हम लोग बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत आपका खत्म हो गया। सबसे पहले एक बार और रिवीजन कर लीजिए। देखिए इधर से पहले छोटी आंत में आंतरिक रस निकलता है। छोटी आंत में कह रहा है कि छोटी आंत के अंदर जो होता है ना भैया, इधर इधर इसी में आंतरिक रस निकलता है। और वह रस क्या होता है, क्षारीय होता है। देखिए इसमें लिखा होगा, वह रस क्या होता है भैया, क्षारीय होता है। वह रस क्षारीय होता है। हमने आप लोगों को बताया था, अमाशय पढ़ाते हुए हमने बताया था कि भैया जो ये HCl होता है, ये भोजन को क्या किसमें बदलता है भैया, अम्लीय बनाता है। अम्लीय बनाता है, बताया था ना, अम्लीय बनाता है। अब जब यहाँ से काइन के रूप में निकल के आएगा छोटी आंत में, तो छोटी आंत में जो है कि जो इसका स्राव होगा, ठीक है, तो किसमें बदलेगा, इसको क्षारीय बनाएगा, ठीक है, क्षारीय बनाएगा। और एक बात और, हमारे शरीर के में जो भोजन जाता है, यानी भोजन का हमारा पूर्ण पाचन जो होता है इसी छोटी आंत में हो जाता है। पूरी तरह से यदि शरीर में यदि भोजन है हमारे, यदि पूरी तरह से उसका पाचन होता है तो इसी छोटी आंत में ही हो जाता है, ठीक। उसके बाद से जो कह रहा है कि क्षारीय होता है। और स्वस्थ मनुष्य में लगभग एक दिन में 2 लीटर क्षारीय रस का क्या होता है, स्राव होता है। स्राव होने का मतलब समझते हैं, स्राव होने का मतलब नहीं बोलते हैं रीझना, भोजपुरी भाषा में जैसे बोलते हैं पानी रंगाते हैं लोग, पानी रंगाते हैं तो खेत बाड़ी में जब पानी रंगाते हैं ना, तो कहते हैं कि देखा कहीं सीझता, ठीक है ना, सीझना या रीझना बोलते हैं उसको, ठीक है ना, सीझना। ज्यादातर बोलोगे सीझ रहा है या रीझ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक। तो सीझना होता है वही आपका क्या होता है, रीझना नहीं याद रखिएगा, सीझने आप लोग सबको मालूम है, क्योंकि पानी सीझता है तो आप लोग को मालूम है सीझना, यानी कि यही क्या करता है, स्राव का मतलब क्या, सीझता यानी निकलता है धीरे धीरे, हल्का हल्का, ठीक है ना, क्या, क्षारीय रस। और वही क्या करता है, क्षारीय रस हमारे भोजन को पूरी तरह से क्या करता है, क्षारीय बनाता है। और क्षारीय बनाने के बाद अब उसके बाद से हमारा भोजन यहाँ से छोटी आंत से होते हुए चला आता है बड़ी आंत में। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत